प्रदेश भर में जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल पर होने से कई पंचायतों समेत अन्य जगहों पर कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसके चलते पंचायतों में कार्य नहीं हो पा रहा है। कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक कर खंड विकास अधिकारी इंदौरा कार्यालय के बाहर रोष जता रहे हैं और अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठ गए हैं। इंदौरा के पूर्व विधायक व सामान्य उद्योग निगम के उपाध्यक्ष मनोहर धीमान पहुंचे और कर्मचारियों का हालचाल जाना और हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे और जल्द ही उनकी समस्या का हल निकलेगा। वहीं जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी महासंघ इंदौरा इकाई के प्रधान प्रताप गुलेरिया ने बताया कि कर्मचारी और अधिकारी सरकार से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में विलय करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर जिला परिषद कैडर महासंघ के कर्मचारियों ने सरकार को 25 जून तक समय दिया था। इसके बाद उन्होंने हड़ताल करने की बात कही। मांग पूरी न होने पर कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। कनिष्ठ अभियंता, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक सरकार के दिए आश्वासन के अनुरूप सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का विभाग में विलय न किए जाने के विरोध स्वरूप अनिश्चितकालीन कर्म छोड़ो हड़ताल पर बैठ गए हैं। मैंने कल पंचायती राज मंत्री की एक क्लिप देखी थी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ के जो प्रधान है हमारे प्रताप जी से बात करी। इन्होंने मुझे बताया कि आज हमारी जो स्टेट बॉडी है उनकी मंत्री जी के साथ बैठक हो रही है। फिर मैंने कारण पूछा कि क्या बैठक है। इन्होंने अपना ये मुद्दा बताया कि जिला परिषद में हमें किसी विभाग में मर्ज किया जाए, या पंचायती राज में या किसी विभाग में मर्ज किया जाए। उनकी मांग जो है वो जायज़ है। कल ही मुझे ये जानकारी मिली है। कल मैं शिमला था, आज मैं उनके पास आया हूँ। ये हमारे सारे भाइयों के बराबर हैं, बच्चे हैं हमारे। उनकी मांग जायज़ है। मैं चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी की मांग माने और हमारी जिस प्लेटफार्म पे बात करनी होगी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, पंचायती राज विभाग के जो भी सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात की जाएगी और माननीय पंचायती राज मंत्री हैं, वो हमारे मित्र हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। बरसात के मौसम को लेकर मंडी जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मानसून के मद्देनजर उपमंडल स्तर पर एसडीएम को कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि समय पर आपदा का प्रबंधन किया जा सके। यह जानकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार ने दी। बरसात के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। बीते दिनों बारिश के चलते प्रदेश में नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं मंडी जिला में भी व्यास नदी और खड्डों का जलस्तर बढ़ चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को नदी नालों के नजदीक न जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार ने बताया कि बरसात के मौसम को लेकर मंडी जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन को पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है। पिछले 24 घंटों में जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 20 लिंक रोड प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अधिकांश को बहाल किया जा चुका है। 94 बिजली ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं, जिनमें से 50% को रिस्टोर किया जा चुका है और बाकी को रिस्टोर करने का कार्य जारी है। अश्वनी कुमार ने बताया कि सभी उपमंडलाधिकारियों को उपमंडल स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आपदा की स्थिति में आपदा को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने बताया कि कुल्लू जिला प्रशासन से पार्वती नदी में फ्लैश फ्लड आने की सूचना मिली है, जिसके चलते व्यास नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग नदी नालों के नजदीक न जाएं और एहतियात बरतें। पिछले 24 घंटे में मंडी में लगभग 20 रोड लिंक रोड जो है वो डैमेज हुए हैं, जिनमें से मैक्सिमम खुल चुके हैं और कुछ पे काम चल रहा है। 94 के आसपास ट्रांसफार्मर बिजली के जो है वो भी डैमेज हुए, उनमें से भी लगभग 50% से ज़्यादा रिस्टोर हो चुके हैं, बाकियों पे काम चल रहा है। इसके अलावा हमने सारे एसडीएम्स को भी ये डायरेक्शंस दिए हैं कि वो सब डिविजन्स में कंट्रोल रूम जो है वो इस्टेब्लिश कर दें ताकि कोई भी डिज़ास्टर की सिचुएशन में वो कंट्रोल रूम के माध्यम से सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर सके। जैसे ब्यास रिवर में आज एक इन्फॉर्मेशन मिली है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से, कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमें कन्वे हुआ कि पार्वती रिवर में जो है वो फ्लैश फ्लड आया है, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है।
तो इसके रिगार्डिंग भी हमने एडवाइजरी इशू कर दी है सारे एसडीएम्स को, पुलिस को और सारी अथॉरिटीज़ को। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने सभी लोगों को जो है वो एडवाइजरी इशू कर दी है कि वो रिवर साइड पे ना जाएं, क्योंकि वाटर लेवल ज़्यादा होने की वजह से लार्जी डैम में पानी जो है वो हालांकि अभी तक कंट्रोल्ड मैनर में जो है वो उसको छोड़ा जा रहा है, पर फिर भी हमने इसमें जो है वो ज़रूरी एहतियातन जो है वो सभी लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार की चेतावनी के बावजूद पंचायती राज और जिला परिषद कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आंदोलनरत कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक इन लोगों को पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग में विलय नहीं किया जाता है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। इस बारे में नूरपुर ब्लॉक पंचायत सचिव किरण बाला ने बताया कि सरकार ने बैठक में बुलाया था, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। बैठक में विलय की मांग को दरकिनार कर अन्य विकल्प दिए गए जो किसी हाल में मंजूर नहीं है। हम यहाँ पंचायत सचिव सारे समस्त जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं वो सारे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल सरकार की मीटिंग भी हुई थी, पर उसमें भी उन्होंने कोई जो हमारी डिमांड ही नहीं थी उन्होंने उसके ऊपर बोला है कि हम आपको 6th पे कमीशन दे देंगे, ये दे देंगे। पर हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है कि हमारी जो एकमात्र मांग है डिपार्टमेंट में हमारा मर्ज करना, वही करें, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। वहीं नीलम जेई ने बताया कि उनकी एक ही मांग है कि उन्हें पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग में शामिल किया जाए, अन्यथा यह हड़ताल जारी रहेगी। गौरतलब है कि पंचायती राज और जिला परिषद विभाग के कर्मचारी लगभग 2 सप्ताह से हड़ताल पर बैठे हैं। इस वजह से पंचायतों की सभी कार्य ठप हो गए हैं। इन कर्मचारियों के समर्थन में पंचायती राज प्रतिनिधि भी हड़ताल पर हैं। पंचायती राज प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी पंचायतों में ताला लगा दिया जाएगा। सर, हमारे जितने हमारे अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, जिला परिषद के अधिकारी हैं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें विभाग में जल्द से जल्द विलय किया जाए ताकि हम अपनी जो हड़ताल को हटा सके और अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सके। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द विलय किया जाए, विभाग में विलय किया जाए। कल सरकार द्वारा आपको अंतिम चेतावनी दी गई है काम पर लौटने के लिए, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि हमें इससे मतलब कि हमारी मजबूरी है हड़ताल करना, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ विभाग में विलय चाहिए। हमारी एकमात्र मांग है, जब तक हमें विभाग में नहीं लिया जाता हम अपनी जो हड़ताल को जारी रखेंगे। फोरलेन संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने जसूर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पठानकोट मंडी फोरलेन का प्राधिकरण के द्वारा जो काम शुरू किया गया है या कर दिया गया है वो एकमात्र ठेकेदार या कंपनी की तरफ से ही है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवारों को सारा मुआवजा नहीं दिया जाता है तब तक काम शुरू करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अभी तक कई लोगों की जमीन व भवनों की पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है। जब तक पहले अवार्ड और दूसरे अवार्ड का जो डिफरेंस है वह पैसा नहीं दिया जाता है तब तक इन्हें काम करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले अवार्ड पाने वाले लोगों को 10,000 रुपए प्रति मरला के हिसाब से पेमेंट दी गई है, लेकिन दूसरे अवार्ड में पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई गई। उन्हें 2 लाख रुपए प्रति मरले के हिसाब से पैसा दिया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा अधिकार है, क्योंकि जिनकी पहुंच थी उन्होंने मिली भगत से ज्यादा पैसा ले लिया और जिनकी पहुंच नहीं है उन्हें दूसरे हिसाब से पैसा मिला है। अब यह कह रहे हैं कि आप आर्बिट्रेटर में जाइए, लेकिन जब सरकार तय कर चुकी है इसकी पेमेंट 2 लाख रुपए है तो हम आर्बिट्रेटर में क्यों जाएं? प्राधिकरण द्वारा काम शुरू किया जा रहा है, जो कर दिया गया है, वो एक मात्र वो ठेकेदार या कंपनी की तरफ से ही कोई ऐसा वो काम शुरू किया गया है, उसमें कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि अभी तक जो पीड़ित भाई हैं उनको अभी तक तो पेमेंट्स की, बिल्डिंग की पेमेंट या कईयों की तो अभी जमीन की पेमेंट्स भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो जब तक ये फर्स्ट वार्ड और सेकंड वार्ड का इनका जो डिफरेंस है, वो जो पेंडिंग इनके पास लंबित है पेमेंट, तब जब तक वो उनको दिया नहीं जाता कंसर्न आदमी को, तब तक तो ये किसी भी तरीके से काम शुरू करने का इनको अधिकार नहीं है। क्योंकि जब ये फर्स्ट वार्ड वाले जितने भी पीड़ित भाई हैं
उनको इन्होंने 10,000 रुपये प्रति मरला के हिसाब से पेमेंट दी है। और लेकिन जो सेकंड वार्ड पिक एंड चूज पॉलिसी इन्होंने अपनाई, उसमें सेकंड वार्ड वालों को इन्होंने 2 लाख रुपए प्रति मरला के हिसाब से पेमेंट दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा अधिकार है? ये पिक एंड चूज पॉलिसी है, क्योंकि जो सोर्सफुल आदमी थे उन्होंने अपने सोर्स के साथ इनके साथ मिली वक्त करके अपनी पेमेंट ले ली, लेकिन जो जिन बेचारों के पास कोई ऐसे सोर्स नहीं है उनको उसी हिसाब से पेमेंट रखी गई है। अब ये कह रहे हैं कि आप आर्बिट्रेशन में जाइए। आर्बिट्रेशन में जब सरकार एग्री कर चुकी है कि इसकी पेमेंट 2 लाख रुपए प्रति मरला है, तो हम आर्बिट्रेशन में क्यों जाएं? क्योंकि ये पेमेंट का अधिकार जो है वो हमारा बन चुका है। अब हम यदि हम कोर्ट में चले जाते हैं या आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं तो इनको समय मिल जाएगा। ये 10 साल तक पेंडिंग रखेंगे हमारी फाइलों को, और हम कि कहीं भी अपने जो पुनर्वास और पुनर्स्थापन नहीं कर पाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi University, Chalchok, Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, regular and lateral entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission